महाविजेता बन के उभरे हैं किशोर तिवारी जी। जनता का मैंडेट है, स्वीकार कीजिए उसको किशोर तिवारी जी। आप तो इतने बड़े और प्यारे नेता हैं, आप इस तरह की बातें करेंगे कैसे चलेगा? अब उनको बोलने दीजिए, बोलिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बोल रहे थे मुझे और पूरे टीवी चैनल पे बोल रहे थे कि मातोश्री में चाटुकार भरे हुए हैं, रोज सुबह 6 बजे से जमा हो जाते हैं, अपनी गलतियों के कारण अगर कल बोल रहे थे, आज अभी बोल रहे हैं कि शिवसेना कांग्रेस की सब हरकत के कारण हम हारे हैं। और उसके बाद अब लूट की याद आ रही है। लूट तो हो रही थी मुंबई में साहब, 100 करोड़ रुपए का टारगेट खाली पुलिस वालों को दिया गया था, याद है ना आपके? सही पकड़े हैं। और जो हुआ वरुण जी बहुत अच्छा हुआ, बूढ़ी जर्जर हो गई थी कांग्रेस, बूढ़ी जर्जर, इसलिए लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, ले आए खड़ा कर दिया 16 पे। अब जवानी आएगी। अब जवानी लाने के लिए जरूरी है वरुण पुरोहित जैसे कार्यकर्ता इस जवान कांग्रेस को सींचे। मुक्ति पाई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, गांधी परिवार से। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लूट की भविष्यवाणी कौन करता है कि लूट की भविष्यवाणी, और आप मुस्कुरा भी रहे हैं, मतलब साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका वायरल डिबेट के सीरीज में। साथियों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का जब से रिजल्ट आया है और वहां उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी पार्टी की जो हाल हुई है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। जो शिवसेना एक समय महाराष्ट्र में हिंदुत्व का चेहरा मानी जाती थी और अपने आप को बड़े भाई कहती थी, वह शिवसेना जब से उद्धव ठाकरे के हाथ में आई है उसकी क्या स्थिति हो गई है आप सामने देख रहे हैं। आज वो शिवसेना इतनी कम सीट लेकर आ रही है कि उसी शिवसेना को आधे हिस्से में बांटने वाले शिंदे उससे 4 गुना ज़्यादा सीटें ला रहे हैं। साथियों, शिवसेना उद्धव के एक प्रवक्ता हैं किशोर तिवारी जी, जो अपने हंसी मजाक और ठिठोली के लिए जाने जाते हैं। वो डिबेट कम कॉमेडी करने ज़्यादा आते हैं टीवी डिबेट शो में। आज बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने उनके जमकर मजे लिए हैं। तो दोस्तों, आज की डिबेट बड़ी ही मज़ेदार और शानदार होने वाली है। आप पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देरी किए हुए आज की डिबेट को देखना शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। मुझे तो बार बार वो गाना याद आ जा रहा है, आपको इतना ज्यादा आप मुस्कुराते देख के। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, न जाने कौन कौन से गम है जिसको छिपा रहे हो। लेकिन इस पर नहीं जाते हुए कई गंभीर आरोप आपकी ओर से लगाए गए हैं। अजय आलोक इसका जवाब देंगे। अजय आलोक जी, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, लूट का बंटवारा 30% होगा, इसको लेकर तैयारी पूरी है। नहीं, 1% रामदास आठवले को भी देंगे। किशोर तिवारी जी की मेमोरी लगता है पुअर हो गई थोड़ी सी। कल बोल रहे थे मुझे और पूरे टीवी चैनल पे बोल रहे थे कि मातोश्री में चाटुकार भरे हुए हैं, रोज सुबह 6 बजे से जमा हो जाते हैं, अपनी गलतियों के कारण अगर कल बोल रहे थे, आज अभी बोल रहे हैं कि शिवसेना कांग्रेस की सब हरकत के कारण हम हारे हैं। और उसके बाद अब लूट की याद आ रही है। लूट तो हो रही थी मुंबई में साहब, 100 करोड़ रुपए का टारगेट खाली पुलिस वालों को दिया गया था, याद है ना आपके जमाने में? लूट उसको कहते हैं। इसलिए कृपया करके, और उद्धव ठाकरे ने जो गूगली फेंकी है ना, हम समझते हैं ये गूगली, एक बीच मत बोलिए, गूगली जो फेंकी है ना कि मुख्यमंत्री भाजपा का होना चाहिए, हमें सलाह उद्धव ठाकरे से नहीं चाहिए। उनको बोलने दें किशोर जी। अरे ये देखिए बीच में इसी तरह तंग बोलते हैं बेबुनियादी उद्धव ठाकरे की जो, अरे एक मिनट, उद्धव ठाकरे जो गूगली फेंकी है ना कि भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए, हमें उनकी सलाह की जरूरत नहीं है। हाँ भाई जी, एक बात बता देते हैं आपको चित्रा जी, एक सेकंड अजय आलोक जी, क्या उखाड़ देंगे सर? ये कौन सी भाषा है? उखाड़ना, फेंकना, गद्दार, मिंदे, ये कौन सी भाषा है किशोर तिवारी जी? क्या उखाड़ देंगे? यहाँ पर तंबू किन पार्टियों का उखड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, वो आंकड़े आप देख लीजिए किशोर तिवारी जी। कुछ तो मतलब आदमी जब जीतता है तो भी वो थोड़ा सा ग्रेसफुल होता है, जब हारता है तो भी उसको स्वीकारता है उसी तरीके से। आज भी आप हमले ही कर रहे हैं भाई। चुनाव बीत चुका है, रिजल्ट आ चुके हैं, वो लोग विजेता हैं और वो लोग सिर्फ विजेता नहीं, वो महाविजेता बन के उभरे हैं किशोर तिवारी जी। जनता का मैंडेट है, स्वीकार कीजिए उसको किशोर तिवारी जी। आप तो इतने बड़े और प्यारे नेता हैं, आप इस तरह की बातें करेंगे कैसे चलेगा? अब उनको बोलने दीजिए, बोलिए अजय आलोक जी। मैं खत्म कर लूं? दूसरी बात भाई मैं बोलता हूं ना, ये कह रहे थे कि आपने कहा कि शिवसेना 16 पे 56 से 16 पे आ गई। अरे भैया क्यों बीच में बोल रहे हैं तिवारी, आप ऐसे तो नहीं करते हैं। रुकिए ना एक मिनट भाई, आप कह रही थी कि शिवसेना 56 से आगे 16 पे आ गई। उद्धव नहीं, उद्धव ठाकरे 16 पे आए, शिवसेना 56 से 57 पहुंच गई। हाँ, उद्धव जी 20 पे, एकनाथ शिंदे की शिवसेना वो 20 पे आ गए, 20 पे हैं, लेकिन असली शिवसेना 56 से 57 हो गई जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। अब जरा कांग्रेस पार्टी पे आते हैं वरुण जी, आप तो वही बात बोल रहे हैं जो कल प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते हैं कि वो पुरानी कांग्रेस का कोई लक्षण इसमें नहीं रहा। वरुण जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जो हुआ वरुण जी बहुत अच्छा हुआ, बूढ़ी जर्जर हो गई थी कांग्रेस, बूढ़ी जर्जर, इसलिए लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, ले आए खड़ा कर दिया 16 पे।
अब जवानी आएगी। अब जवानी लाने के लिए जरूरी है वरुण पुरोहित जैसे कार्यकर्ता इस जवान कांग्रेस को सींचे। मुक्ति पाइए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, गांधी परिवार से, कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। लेकिन आपकी चक्कर है कि परिवार की गुलामी आप लोग छोड़ नहीं सकते हैं, परिवार की गुलामी छोड़ नहीं सकते हैं, दिक्कत यह है। अब एक के बाद एक आज की तारीख में इनके साथ सबसे बड़ी समस्या है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। चाहे वो शिवसेना हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गई है। अपना एग्जिस्टेंस बचाएंगे कहां? देखिए यूपी में साफ है कांग्रेस, बिहार में साफ है कांग्रेस, महाराष्ट्र में साफ है कांग्रेस, तमिलनाडु में साफ है कांग्रेस। कांग्रेस बची कहां? और जितने पुराने कांग्रेसी हैं और जो तेज नेता कांग्रेसी हैं वो कहते हैं जब तक कि राहुल गांधी जैसा धूमकेतु हमारे ऊपर ग्रहण लगा के बैठा रहेगा, कांग्रेस पार्टी ग्रहण से बाहर नहीं निकल सकती है। मैं एक आज फिर आपको भविष्यवाणी कर देता हूं, 6 महीने के अंदर कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी। 6 महीने के अंदर लिख लीजिए, एक अलग कांग्रेस खड़ी हो जाएगी जिसमें सारे पुराने कार्यकर्ता होंगे। और फिर बोलिएगा कि ये नहीं हो सकता है, लेकिन होगा। इस गांधी परिवार से कांग्रेस के लोग अब मुक्ति पाने के लिए छटपटा रहे हैं। उसका शुरुआत महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद भी आप लोग इस तरह की भविष्यवाणी किए थे। 2019 में जब कांग्रेस 52 सीटों पर आई थी तो भी आप लोग इस तरह की भविष्यवाणी किए थे लोकसभा में। अब तो उसके पास 100 सीटें हो गई हैं अजय आलोक जी, और आप ये कह रहे हैं 6 महीने में कांग्रेस टूट जाएगी। 100 नहीं 99 से 98 हो गई। नांदेड़ हम जीत गए, 241 हमारी हो गई है। 99 थी, एक घट गया। नांदेड़ हार गए, ये लोग वोट से हार गए हैं नांदेड़ अजय आलोक जी। कांग्रेस पार्टी जीती है। कांग्रेस मैं आपको जानकारी दे देती हूं। कांग्रेस पार्टी का आपको मैं बताया था। अच्छा, मैं आपको कांग्रेस पार्टी के बारे में एक बार बताया था। हमें कांग्रेस पार्टी टूटे छूटे उससे हमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सवाल है कि कांग्रेस पार्टी की आज की सोच जो है वो लेफ्टिस्ट अल्ट्रा अर्बन नक्सल की सोच है, जो कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, जिसको संचालित कोई विदेश से कर रहा है। इनकी अपनी सोच कहां रह गई है भाई? ये वामपंथियों के साथ बैठे रहते हैं, अर्बन नक्सल की तरह बात करते हैं। आप इनकी सारी कार्यशैली देखिए तो आप तो पूरा फायदा ले ही रहे हैं ना। वो जिसके साथ बैठे, जिसके साथ ऐसा एनजीओ जिसका वो बूढ़ी कांग्रेस पार्टी हो, जवान कांग्रेस पार्टी हो, जैसे भी हो, आप तो उसका पूरा फायदा ले ही रहे हैं ना अजय आलोक जी। आप लोगों को तो खुश होना चाहिए फिर। तो हम फायदा ना ले क्या? कांग्रेस की चिंता में हम तो फायदा ले, हम तो खुश हैं, हम तो खुश हैं, लेकिन ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो जाते हैं। ये जब दिक्कत तब होती है जब ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो जाते हैं। आज जो संभल में हुआ, आपको क्या लगता है ये अपने आप हो गया है? ये बिल्कुल सुनियोजित प्लान करके किया गया है चित्रा जी। मकान की छतों पर पत्थर जमा किए गए हैं कल रात से, अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे आ रही है। ये किसने किया है? ये कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम ही है जो पूरे देश में अराजकता फैला रहा है। अयो जो ट्रेन के पटरियों पर बड़े बड़े बोल्डर्स रख दिए जा रहे हैं, ट्रेन को डिरेलमेंट करवाया जा रहा है। साथियों, आपने पूरी डिबेट देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, आपने देखा कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियों की क्रेडिबिलिटी जब कम हो जाती है तो फिर वो बौखलाने लगते हैं। आज वही शिवसेना जो एक समय पूरे महाराष्ट्र में अपना डंका बजाती थी और उसे वोट के लिए दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता था, आज वो शिवसेना लाठी बनाकर चल रही है, चाहे वो कांग्रेस के साथ हो या अन्य पार्टियों के साथ मिलकर चल रही हो। जो शिवसेना हिंदुत्व के लिए छवि मानी जाती थी, आज वही शिवसेना मुसलमानों की समर्थित पार्टियों के पीछे पिछलग्गू बनकर घूम रही है। इसलिए आज उस शिवसेना का ये हाल महाराष्ट्र में हुआ है। साथियों, आपने डिबेट का आनंद लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ठोक दीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पर।